नमस्ते दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो सॉल्व किया था उससे आगे, यानी कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया था कितना, एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इसका प्रश्नावली 2.2। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। चलिए, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो इसमें जो हमारा पहला दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता को भी जांच कीजिए। हम लोग को इसमें क्या करना है कि हमको पहले इसमें शून्यक निकालना है और उनके शून्यकों का योग और गुणनफल का जो हमने फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ा था उसकी मदद से हमको यह सिद्ध करना है कि ये बराबर सही है कि गलत है। यानी कि इसमें हमारा टोटल दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला शून्यक ज्ञात करना, फिर दूसरा उसका सत्यापित करना। तो ये था हमारा पहला। इसमें टोटल कितने दिए गए, 6 सवाल दिए गए। तो छेवों को छेवों हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पहला को ले लेते हैं। तो पहला में हमारा दिया गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 x-8। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे हम लोग इसके बराबर में क्या करेंगे, जीरो देंगे। तो जीरो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, और उनके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। तो इसमें घात हमारा कितना, इसमें हमको कितना दिख रहा है, 2, और उसके हम लोग शून्य कितने होंगे, 2। तो वो शून्यकों को हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग उसमें, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इस पहले वाले को इस लास्ट वाले से हम लोग गुना करते हैं। पहले वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर। अब हमको दो ऐसी संख्या लेनी है, क्या, हमको दो ऐसी संख्या लेना है जिसको हम लोग गुना करें तो इसके बराबर आ जाए, और जोड़े घटाए तो इसके बराबर आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो देखिए हम लोग यदि 4 गुना 2 करें तो 8 आ जाता है। 4 गुना 2 करें तो 8 आ जाता है, और -4 में +2 को घटाएं तो -2 आ जाता है। तो -2 हो गया। उसके बाद हम लोग के यहाँ बचा क्या, एक्स, और क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स में यहाँ पे भी एक एक्स यहाँ पे भी रखेंगे। तो 4x गुना 2x क्या हो जाएगा, 8x का स्क्वायर। और 4x में जो 2x माइनस वाले 4x में 2x को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x। तो ये हमारा हो गया क्या, 4x माइनस का 4x प्लस 2x, ये किसके बराबर है, ये हमारे -2x के बराबर है। तो इसको इसके जगह पर हम लोग इसको रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 2x -8 बराबर 0। अब इसमें से हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x माइनस में 4। अब यहाँ पे हमारा जितना बचा कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे भी हमारा उतना ही बचना चाहिए। तो x-4 यहाँ आना चाहिए। तो क्या हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम लोग +2 कॉमन लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x-4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें से एक हमको रखना है। तो x+2 ये हमारा यहाँ रखना, और ये दोनों हमारा सेम है तो इसमें से एक हमको लेना है। तो x-4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x-2 बराबर हमारा 0 हो जाएगा, और ये दूसरा हो जाएगा x-4 बराबर 0। और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -2, और x बराबर हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अल्फा बराबर -2। इनके दो शून्य आ गए, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। तो हम लोग को द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं, 2। तो इसके दो क्या हो जाएंगे, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे कि आखिर ये सही है कि गलत। तो यहाँ क्या करेंगे, जांच, क्या, एक्स स्क्वायर -2x-8, जहां ये बराबर हमारा कितना दिया गया, एक, एक्स के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1, और बी बराबर हमारा कितना दिया गया, -2, और सी बराबर कितना दिया गया, -8। अब हम लोग चेक करेंगे क्या, कि इनके शून्यकों का योग और गुणनफल के बराबर हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल पहला क्या है, अल्फा, और दूसरा बीटा। तो इन दोनों का योगफल यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा
बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। आप फॉर्मूला याद किए होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो माइनस का बी बटे में ए, तो अल्फा बराबर हमारा कितना है माइनस का 2 और बीटा बराबर हमारा कितना है 4 बराबर बी का मान कितना दिया गया माइनस का 2, तो माइनस माइनस बाहर में हमारा है और यहाँ पे बी का मान भी माइनस 2 दिया गया है, ए का मान 1, तो ये क्या बचेगा प्लस 4 में माइनस 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2 बराबर ये माइनस बाहर में भी माइनस है और अंदर में भी माइनस है, तो दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस 2। तो ये दोनों हमारा बराबर आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा सही है। अभी क्या निकालेंगे गुणनफल का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होता है सी बटा में ए। तो अल्फा हमारा कितना है -2 गुना में बीटा कितना है हमारा 4 बराबर सी हमारा कितना दिया गया माइनस का 8 और ए हमारा कितना है 1, तो ये 4 गुना 2 करेंगे, 4 गुना -2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो ये आपस में देखिए बराबर है, यानी कि हम इससे हम लोग का प्रूफ होता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो हम लोग द्विघात समीकरण निकाले वो हमारा सही है। द्विघात समीकरण का अल्फा और बीटा का जो हम लोग वैल्यू निकाले वो सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ। तो चलिए इसके हम लोग दूसरे को ये रहा हमारा इसका दूसरा, तो दूसरा में क्या दिया गया 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इस पहले वाले को इसमें गुना करेंगे, पहले हम लोग बराबर 0 देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 4s²। अब हमको दो ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आए, तो हम लोग इसी कौन सी संख्या ले सकते हैं, तो हम लोग 2 लेंगे s और यहाँ भी 2s। अब इन दोनों का यदि हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4s² हो जाएगा और यहाँ माइनस यदि हम लोग दोनों कर दें तो दोनों माइनस वाला जुड़ के हमारा क्या आ जाएगा माइनस में 4s आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसके जगह पर हमारा आ जाएगा ये वाला, क्यों क्योंकि ये जो है इसके बराबर है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 बराबर 0। अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में हम लोग को आप देख सकते हैं कि s हमारा दोनों में कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s कॉमन यदि लें तो यहाँ हो जाएगा 2s इससे कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और 1 2s है 1s आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1s माइनस में 1 और इसमें हमको भी इसके बराबर लाना है तो 2s माइनस का 1 लाना है, तो ये हम प्लस वाला है और माइनस में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें -1 हम लोग कॉमन ले लेंगे, -1 यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2s का 2s जो है माइनस में है ये प्लस में आ जाएगा, क्यों क्योंकि माइनस वाला हमारा कॉमन आ गया है और ये जो यहाँ प्लस का जो 1 है वो माइनस में हो जाएगा बराबर हमारा 0। अभी ये और ये हमको एक साथ रखना है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 हमारा हो जाएगा और ये 2s माइनस 1 बराबर हमारा एक साइड हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यदि हम लोग यहाँ पे s का मान निकालेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी s का मान हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हुआ अल्फा बराबर हमारा कितना है 1/2 और बीटा बराबर हमारा आया 1/2। तो ये था हमारा दो शून्य किसके द्विघात बहुपद का। अब इसको हम लोग को जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो है हम लोग सही मान निकाले हैं या फिर नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर जांच। इसका 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0, जिसमें हम लोग का क्या दिया गया है a बराबर हमारा 4 है, b बराबर -4 है और c बराबर हमारा 0 है। तो शून्यकों का योग हमारा क्या होता है शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा में ए। तो हमारा अल्फा का मान कितना दिया गया 1/2 प्लस 1/2 बीटा का मान बराबर माइनस बी, यानी कि बी का मान कितना है 4, तो ये माइनस बाहर में हमारा फिर अंदर में भी माइनस होगा ब्रैकेट के, क्योंकि बी का मान हमारा माइनस में दिया गया और एक माइनस हमारा फॉर्मूले में है और ए का मान भी हमारा कितना है 4, तो ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 1/2 आने की आधा और 1/2 आने की आधा दोनों मिलके क्या हो जाएगा हमारा 1 बराबर में ये माइनस बाहर वाले और अंदर वाले दोनों कट जाएगा तो बच्चे वहाँ हमारा क्या बचेगा ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4/4 यानी कि 1। तो ये जो हमारा 1 बराबर 1 आया तो हमारा प्रूफ होता है एलएचएस बराबर आरएचएस हमारा हो गया।
यह LHS बराबर RHS। उसके बाद क्या करेंगे, इनके शून्यकों का गुणनफल। तो और अल्फा और बीटा का मान हमारा कितना दिया गया, 1/2 गुना 1/2 बराबर C/A। C का मान हमारा 1 और A का मान हमारा कितना 4। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ये हो जाएगा हमारा LHS बराबर RHS। यानी कि हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों का LHS और RHS के बराबर हो रहा है, यानी कि हमारा जो इसका जो हम लोग शून्य ज्ञात किए हैं वो हमारा सही है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, दूसरा सवाल। अब इसके तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा में हमारा क्या दिया गया, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के रूप में पहले बना लेते हैं। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। तो ये जो bx बराबर हमारा इधर आ गया, तो इसको हम लोग एक जगह पर कर लेते हैं। तो 6x माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0। अभी पहले वाले को हम लोग गुना करेंगे आखिरी वाले से, तो क्या हो जाएगा हमारा 18x²। अब दो संख्या हमको ऐसी लेना है जिसको गुना करने पर 18x² हो और जोड़ने घटाने पर हमारा कितना बचेगा, माइनस में 7। तो हमारा दो संख्या क्या हो जाएगा, माइनस का 9x और प्लस का 2x। इन दोनों का यदि हम लोग गुना करेंगे तो 18x आ जाएगा और जोड़ घटाने पर हमारा कितना बचेगा, 7x बचेगा माइनस में। तो इसके इस 7x की जगह पर इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हम लोग का कॉमन क्या आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग कॉमन करेंगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 से 6 में भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, x इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3x कॉमन लेंगे। 3x यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। माइनस से 3 से कटेगा तो ये 3। यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब देख सकते हैं कि इसमें से इसको और इसको हमको रखना है, 3x प्लस में 1 बराबर 0 और 1 हमको रखना है इसमें से। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें से x का मान निकालेंगे। तो x का मान जो आएगा हमारा 1/3 आएगा माइनस में। 1 को उधर करेंगे बराबर के उस साइड तो माइनस 1 हो जाएगा और 3 जो x हम लोग निकालेंगे तो 3 हमारा बटा में आ जाएगा और इससे निकालेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2/3। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें जांच करेंगे क्या कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल बराबर हमारा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, जांच शून्यकों का, किसका हम लोग जांच करना है, 6x² माइनस का 7x माइनस 3। और जहाँ पे हमारा क्या है, a बराबर 6 है, b बराबर -7 है और c बराबर -3 है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में b बटा में a। तो अल्फा का मान हमारा कितना दिया गया, अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 2/3। तो हमारा अल्फा का मान हमारा कितना दिया गया, माइनस का 1/3 और बीटा का मान कितना दिया गया, 3/2 बराबर माइनस b/a। बी का मान हमारा कितना दिया गया, माइनस हमारा फॉर्मूला में -7 बटा में a का मान हमारा कितना है 6। अब क्या करेंगे, इसका यदि हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस का 9 बटा में एलसीएम हमारा आएगा कितना आएगा 6 बराबर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7/6। अब इसमें से प्लस वाले 9 में माइनस वाले 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7/6 बराबर हमारा कितना है 7/6। जो LHS है वो बराबर हमारा कितना आ रहा है, RHS के। तो ये हमारा हो गया पहला शून्यकों का योग का बराबर हमारा जो है बराबर आ गया, शून्यकों का योग और उनका जो फॉर्मूला तो हमारा बराबर आ गया, LHS और RHS बराबर आ गया। तो हमारा ये प्रूफ हो गया शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल हम लोग करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। तो अल्फा और बीटा का मान कितना दिया गया, माइनस में 1/3 गुना में 3/2 गुना करेंगे तो c का मान कितना है, माइनस का 3 और a का मान 6। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 का माइनस का 3/6 बराबर -3/6।
इसका भी एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं, यानी कि हमने जो द्विघात समीकरण के शून्य को यानी कि हमने जो द्विघात बहुपद का जो शून्य निकाला वो हमारा सही है। तो ये हो गया तीसरा। अब इसके चौथे को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके हम लोग चौथे को करते हैं। तो चौथा में क्या दिया गया हम लोग देख सकते हैं 4u का स्क्वायर प्लस में 8u। तो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, और u भी दोनों में कॉमन है। तो u भी कॉमन ले सकते हैं। तो बराबर हमारा यहाँ इसमें क्या बचेगा? यहाँ पे 4u कॉमन ले लिए तो हम लोग क्या बचेगा? सिर्फ एक u प्लस में 4 इसमें कॉमन ले लिए और u भी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 4 दूना 8 यानी कि 2 बचा। तो हमारा हो जाएगा 4u बराबर 0 और एक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, यानी कि u बराबर हमारा आया 0 और एक u बराबर हमारा कितना आया है? माइनस का 2, यानी अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर जो आया माइनस का 2 आया। तो अल्फा और बीटा हमारा आ गया। अब इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल को जांच करते हैं। तो जांच बराबर हमारा हो जाएगा किसका हमको जांच करना है? 4u स्क्वायर माइनस का 8u बराबर 0। तो हमारा a बराबर कितना है? 4, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर 0। अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर क्या है? माइनस b बटा में a। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना दिया गया? 0 माइनस का 2 बीटा का मान बराबर माइनस b, यानी कि 8 का मान। हमारा हो जाएगा माइनस का 8 बटे में 4, तो ये कितना हो जाएगा? -2। और इसमें क्या हो जाएगा? -2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? -2। तो हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ रहा है, यानी कि इसका जो शून्यकों का योगफल से हम लोग को पता चला कि इसका जो अल्फा का मान और बीटा का मान है वो सही है। अब इसके गुणनफल से हम लोग देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? गुणनफल। अल्फा इंटू बराबर क्या होता है? सी बटा में ए। तो अल्फा हमारा कितना है? 0 और बीटा का मान कितना दिया गया? माइनस का 2। तो बराबर हमारा सी बटा में सी हमारा कितना है? 0 बटा में ए का मान हमारा कितना है? 4, यानी कि 0 बटा 4 0। इसको यदि 0 करेंगे हम लोग -2 से गुना तो हमारा 0 बराबर 0। तो एल एच एस जो है हमारा बराबर हमारा आ गया आर एच एस के। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा और बीटा का जो मान है हम लोग इसके शून्यकों का मान जो हमारा सही निकला था। अब इसका जो दिया गया है पांचवा सवाल, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पांचवा हमारा दिया गया क्या? टी स्क्वायर बराबर -15। तो हम लोग बराबर 0 कर सकते हैं इसको। तो टी स्क्वायर बराबर हम लोग 15 कर सकते हैं। और यदि हम लोग इसमें से टी का मान निकालेंगे तो रूट अंडर में हमारा हो जाएगा प्लस माइनस का 15। तो हमारा जो अल्फा बराबर आया वो कितना आया? √15 प्लस में, और बीटा बराबर जो हमारा आया √15 आया हमारा माइनस में। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का जो हमारा दो शून्यक हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? शून्यकों का योग और गुणनफल से हमको प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे जांच इसका टी स्क्वायर -15 बराबर 0। यहाँ पे हमारा ए बराबर दिया गया है 1 और बी बराबर, यानी बी बराबर हम लोग उसको बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी कि एक्स के साथ जो गुणाम होता है। तो इसमें एक्स के साथ गुणाम तो है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 0। और सी बराबर हमारा दिया गया 15। तो शून्यकों का योगफल बराबर हमारा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है माइनस का बी बटा में ए। तो अल्फा हमारा मान कितना दिया गया? प्लस का 15 रूट में 15 माइनस का 15 क्या दिया गया? बीटा का मान बराबर माइनस बी। बी का मान हमारा कितना दिया गया? 0 और बटा में ए का मान कितना दिया गया? 1। ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 0 और 0 बटा 0 0, यानी कि ये जो हमारा आया वो हमारा 0 के बराबर आया। इसका मतलब हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, यानी कि हमारा जो शून्य जो हम लोग निकाले वो हमारा सही है। तो और एक इसमें हम लोग क्या होता है? अल्फा और बीटा का गुणनफल। तो हम लोग निकालेंगे क्या? शून्यकों का क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा में ए। तो अल्फा और बीटा का मान कितना दिया गया? दिया गया प्लस में √15 गुना माइनस का √15 बराबर सी हमारा कितना दिया गया? 15 बटा में ए कितना है? 1। सी का मान हमारा कितना है? -15। तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और ये क्या है? √15 में हमारा 1 है और एक माइनस √15 है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिर्फ बचेगा हमारा 15। क्यों? क्योंकि दो रूट है तो आपस में गुना हो जाएगा, और इसमें माइनस है तो माइनस रहेगा बराबर -15 बटा में 1 आ जाएगा 15 क्या? माइनस में। तो ये भी हमारा इसके बराबर आया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एल एच एस जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा आर एच एस के।
तो हमने जो इसके शून्यक जो निकाले थे अल्फा और बीटा का, वो जो हमारा मान है वो बिल्कुल ही हमारा सही है, जिसके चलते एलएचएस और आरएचएस का मान भी हमारा जो है वो मिल रहा है। इसका जो आखिरी दिया गया हमारा छठा, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, बराबर 0 और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर। हमको दो ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 12x स्क्वायर है और जोड़ने घटाने पर हमको x आए। तो क्या करेंगे, माइनस का -4x इंटू 3x करें तो हमारा क्या हो जाएगा 12x आ जाएगा। और -4 में यदि हम लोग 3x को घटाएं तो हमारा क्या आएगा x, जो हमको इसको बराबर लाना है। तो इसके जगह पर हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब हम लोग को देखना है कि आखिर कॉमन क्या हो रहा है, जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन करेंगे। तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 4। और इसमें भी हमको लाना है 3x माइनस का 4। तो क्या कॉमन लें, कुछ नहीं कॉमन आएगा, तो हमारा क्या होगा प्लस में 1 आएगा कॉमन। तो x प्लस में 1, x प्लस में 1 हमारा एक शून्य हो जाएगा इसका। और एक है 3x माइनस का 4 बराबर, ये दूसरा हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर 0। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर 0। यदि हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1 आएगा, और इसमें से x का मान निकालेंगे तो 4 बटा में हमारा 3 आएगा। तो ये जो हमारा पहला आया वो क्या है, पहला शून्यक। तो पहला शून्यक को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4 बटा में 3। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जांच करेंगे। तो जांच किसे करेंगे, यहाँ जांच करेंगे। किसका जांच करेंगे, हमारा जो इसका बहुपद दिया गया, तो बहुपद क्या दिया गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसमें हमारा a बराबर कितना है 3, b बराबर क्या है x के साथ जो गुना में है 1, और c बराबर क्या है -4। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके a और b c का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग से शुरू करेंगे। शून्यकों का योगफल, ये बराबर क्या होता है -b बटा में a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a। तो अल्फा का मान हमारा कितना है -1, और बीटा का मान कितना है 4 बटा में 3 बराबर -b माइनस हो गया। b का मान हमारा कितना दिया गया -1 बटा में a का मान हमारा कितना है 3। इसका कुछ नहीं है तो एक एलसीएम लेंगे हम लोग, 3 आएगा। तो -3 प्लस में 4 बराबर, ये माइनस वाला कट जाएगा तो 1 बटा में 3। इस -3 में +4 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस में 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3। तो ये हो गया हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस, किसकी मदद से, शून्यकों का योगफल की मदद से। अब इसके गुणनफल लिखते हैं। तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। और हमारा क्या दिया गया, अल्फा माइनस का 1 गुना बीटा क्या दिया गया 4 बटा में 3 बराबर सी का मान हमारा कितना है माइनस का 4 बटा में ए का मान कितना है 3। इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 बटा 3 बराबर -4 बटा 3। तो ये हो गया हमारा कितना, अल्फा इंटू बीटा से हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, जो इसके हम लोग शून्य निकाले वो हमारा क्या सही है, ये हमको सत्यापित करना था। तो पहले हमारे सवाल में क्या दिया गया था कि गुणनखंडों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो हम लोग इससे जांच कर लिए कि ये हमारा सत्य है क्या, और हमारा जितने भी आंसर हमारा है वो सही है। तो चलिए इसके हम लोग दूसरे में दिया गया क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो इसके पिछले बारे में वीडियो में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, बहुपद का स्टैंडर्ड रूप, जिसमें हम लोग जिसकी सहायता से हम लोग बहुपद को बनाते हैं। उसी के उसमें हम लोग को क्या बताए थे कि इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा, जिससे आपको क्या बोलेगा कि बहुपद ज्ञात करके दिखाइए। तो उसी को हमको इसमें करना है। इसमें टोटल 6 सवाल दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं बहुत जल्दी। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। तो इसमें क्या दिया गया, ये दिया गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया। तो क्या दिया गया हमको, शून्यकों का योगफल बड़ा अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको कितना मिला है 1/4, और शून्यकों का
गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको कितना मिला है, 1। और जो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारा, क्या लिखेंगे, चूंकि बहुपद बराबर क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा और बीटा का मान कितना दिया गया है? हमारा दिया गया 1/4 गुना में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, -1। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस का 1, हमारा बटा में 4 है, तो ये 4 का यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो हमको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना था, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे 0 दे या फिर ना दे, ये समीकरण इससे हो जाता है। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब इसका दूसरा को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा में हमारा क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको दिया गया कितना, 1/3। तो हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद क्या करना है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। हम क्या करेंगे, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है उसके जगह पर अल्फा प्लस बीटा का मान रख जा रहा है, जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे। जो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा √2 इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, गुना एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना है, 1/3। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस में 1/3, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3x² माइनस का 3√2x प्लस में 1, ये हमारा हो जाएगा क्या, द्विघात बहुपद। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, ये था हमारा द्विघात बहुपद दूसरा का। अब इसका तीसरा को हम लोग निकालते हैं। तो तीसरा में क्या दिया गया, हम लोग सीधा लिखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा शून्यकों का योगफल बराबर हमारा कितना दिया गया, 0, और शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारा कितना है, √5। तो द्विघात बहुपद का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, ए एक्स, इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हमारा, 0 इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है हमारा, प्लस में √5। तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये 0 हो गया, तो ये कितना बचा, √5। तो ये हमारा क्या है, क्या द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि इसके अधिकतम घात हमारा कितना है, 2 है, इसलिए हमारा हो जाएगा ये द्विघात बहुपद। तो ये था हमारा कितना, तीसरा सवाल। है इसके चौथे को देखते हैं। चौथा में हमारा क्या दिया गया है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया 1। तो आपको पूरा अच्छे से लिखना है कि शून्यकों का योगफल बराबर हमको इतना दिया गया, शून्यकों का गुणनफल बराबर हमको इतना दिया गया। इसका बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, जिससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे, जिससे हम लोग को द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर रखेंगे और
इसकी जगह पर क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना दिया गया 1, तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे। तो 1 एक्स इंटू में अल्फा और बीटा का मान क्या था 1, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 गुना एक्स एक्स और यहाँ क्या है प्लस में 1, तो प्लस में 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद कितना चौथा का। अब हमारा दिया गया कितना पांचवा, इसमें क्या दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या दिया गया 1/4। अब क्या करेंगे इसके जगह पर हम लोग इसका मान रखेंगे। क्या द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दिया गया माइनस में 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। अब ये क्या होगा माइनस बाहर में भी है माइनस अंदर में है, तो कट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में काट नहीं सकते, दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग प्लस में हो जाएगा, यदि कट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट में कट कर देते हैं, लेकिन इसको हम लोग यदि माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा 1/4 एक्स प्लस में 1/4, यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, बराबर हमारा यहाँ जीरो है तो इधर जाएगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 4x² प्लस में एक्स प्लस में 1 बराबर जीरो, ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद। अब इसके हम लोग चौथे को सॉल्व करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है हमारा 1, तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर जगह का हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 और एक्स का एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 बराबर जीरो, तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तो ये था हमारा कितना एक्सरसाइज हमारा था ये 2.2, जो कि हमने आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व किया वो भी अच्छे तरीके से। और यदि आपको इससे आगे वाले भी क्लास को देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि हमने प्रॉपर पूरा का पूरा एक्सरसाइज को अच्छे से समझाया है। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।